एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो यहाँ हम मिल रहे हैं क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12 में आए हैं 11th पास करके एंड हु बिलोंग टू आईएससी बोर्ड। स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन विद द ईयर, हमें ये बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, पोर्शन में किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो आज इस बारे में हम इस डिटेल वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स का सिलेबस क्या है एंड सिलेबस में किस चैप्टर की कितनी वेटेज आपको बोर्ड ने दी हुई है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन डिटेल, तो अंत तक वीडियो में बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अकाउंट्स का सिलेबस विच इज गिवन ऑन CISE.org की साइट पर, यहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सिलेबस मैंने ओपन किया एक्चुअली दिस इज 2023 का सिलेबस। 2024 का सिलेबस आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे मार्किंग नहीं दी है, पता नहीं क्यों, हो सकता है थोड़े दिनों में अपडेट आए, इसीलिए मैंने आपके सामने 2023 का सिलेबस ओपन कर लिया है। तो अकाउंट्स का पेपर है आपका 80 मार्क्स का। यस, ये पेपर एक्चुअली 100 मार्क्स का है, लेकिन उसमें से 20 मार्क्स जो है आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे, जिसका वाइवा आपको देना रहेगा एंड प्रोजेक्ट बनाने रहेंगे। और थ्योरेटिकल पेपर जो होने वाला है वो होने वाला है 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम। तो यहाँ पर जो एग्जाम है वो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए होता है एंड सेक्शन बी एंड सी के बीच में इंटरनल चॉइस रहती है, या तो आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करें या सेक्शन सी अटेम्प्ट करें। सेक्शन सी जो होता है आपका दैट इज फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जो बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ते हैं सिर्फ वही उसको अटेम्प्ट करते हैं, बाकी बच्चे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ही अटेम्प्ट करते हैं। सेक्शन बी बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि सेक्शन सी जो है उसकी पढ़ाई अलग से बुक्स में उसकी पढ़ाई अलग से स्कूल में नॉर्मली नहीं कराई जाती है और उसकी बुक्स भी नहीं मिलती है। तो हमें सेक्शन बी ही चॉइस बचती है। ऑब्वियसली अगर आप अपना आगे करियर कॉमर्स की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आपको सेक्शन बी जरूर पढ़ लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है, उनकी वेटेज क्या है। सिलेबस में एक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेक्शन ए की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज है 10 नंबर की। सेकेंड चैप्टर है गुडविल का। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर फिर आता है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इन सारे चैप्टर्स की वेटेज मिला के है 15 मार्क की। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसकी अकेले की वेटेज है 8 नंबर की। तो यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो चैप्टर नंबर हमारा 1 दिखाई दे रहा है जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये 6 होगा, लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यूनिट दिखाई दे रही है। देन उसके बाद हम आते हैं कंपनी अकाउंट पे, जिसके अंदर है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स है 11 नंबर का एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों मिलाकर के 9 मार्क का चैप्टर होता है। फिर इसके बाद है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये हो गया स्टूडेंट आपका पूरा 60 मार्क का सेक्शन ए। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है जो कि आती है 4 नंबर की, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि है 8 नंबर का, एंड फिर आता है रेशियो एनालिसिस जो भी 8 नंबर का है। ये रहा सेक्शन सी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये 10 नंबर का है, एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी 10 नंबर का है। ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी एंड सी के बीच में चॉइस रहेगी। तो ये है स्टूडेंट आपके सिलेबस का बाइफिकेशन। इसके नीचे आपको डिटेल सिलेबस देखने के लिए मिल सकता है, जिसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस सिलेबस को अपने पास डाउनलोड करके रखिए, हो सके तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिया है आईएससी स्टूडेंट का सिलेबस डिस्कस। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी जल्दी वीडियो आ रही है। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करने के लिए आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कैसा है एंड कितने पार्ट्स में बाइफिकेटेड है और वेटेज क्या है, जो कि हमने कर लिया है। अब आगे आने वाले समय में हम आगे की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।